नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राघव ब्रीफ्स में। अगर आप राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पिछले महीने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, जिसमें जो जनरल नॉलेज का पेपर था वो बहुत ही डिफिकल्ट था। वो पिछले पेपरों से इस बार का पेपर काफी डिफिकल्ट था। ट्रेंड भी बिल्कुल अलग था, क्वेश्चन पेपर का सेटिंग बिल्कुल अलग तरीके से की गई थी। और साथ ही अगर आप देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे जो आज तक नहीं पूछे गए। उसी के साथ अगर आप राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि आपको राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी करनी है तो आप बिल्कुल सही चैनल पर है। मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा कोर्स लाने वाला हूं जो आज तक यूट्यूब की हिस्ट्री में किसी ने लॉन्च नहीं किया। आरएएस की मैं अगर बात करूं तो आरएएस का 80% कोर्स मैं आपके लिए यूट्यूब पे फ्री लॉन्च कर रहा हूं और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का 100% फ्री कोर्स जो है वो आपको राघव ब्रीफ्स पे देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं तो ये कोर्स कब लॉन्च होगा? ये कोर्स आपका अगले हफ्ते मंडे से स्टार्ट होगा। मंडे से फ्राइडे ये जो कोर्स है इसकी वीडियोस आपको मिलेंगी। कमेंट पे आप बता दीजिए कि कौन से सब्जेक्ट से आपको इस कोर्स को स्टार्ट करना है। साथ ही इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए आप, ताकि मैं इस कोर्स को आप लोगों के लिए बहुत ही मजबूती से ला सकूं। अब बात करते हैं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने 9 जनवरी को राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के सिलेबस में कई चेंजेस किए। मैं आज उन सिलेबस के चेंजेस की डिस्कशन नहीं करूंगा। मैं आपको आरएएस का जो एग्जाम पैटर्न है, जो एग्जाम का स्टैंडर्ड है, मैं उसको डिस्कस करूंगा। अब आरएएस एग्जाम की बात करते हैं तो आरएएस जो है वो 3 चरणों में दिया जाता है। पहला चरण प्री का होता है, दूसरा चरण जो है मेंस का होता है, तीसरा चरण आपका इंटरव्यू का होता है। अगर प्रीलिम्स की बात की जाए तो प्रीलिम्स में आपके 150 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के, जहां एक क्वेश्चन सही होने पे आपको 1.44 मार्क्स मिलते हैं। वहीं नेगेटिव मार्किंग होने पे आपको 1/3 मार्क्स कट जाता है। मैथ्स के उसमें बोला जाए, मैथ्स डिजिट के उसमें बोला जाए तो 0.33 मार्क्स आपके कट जाते हैं। तो आइए प्रीलिम्स के सिलेबस को हम डिस्कस करते हैं कि कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी और आरएएस की तैयारी आप साथ कर सकते हैं। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा मैं आप लोगों को कि अगर आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आप आरएएस की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आरएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप आरपीएससी असिस्टेंट की तैयारी नहीं कर सकते तब तक जब तक आपने यूजीसी नेट क्लियर नहीं किया है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रीलिम्स जो है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स है उसको हम लोग कवर करेंगे। मैंने आपको ये क्लियर कर दिया था कि 200 मार्क्स का पेपर होगा, आपको 3 घंटे मिलेंगे। 1/3 मार्किंग आपकी नेगेटिव होगी और 1.44 मार्क्स आपको मार्क्स मिलेंगे, 1.33 मार्क्स आपको मार्क्स मिलेंगे। अब अगर बात की जाए प्रीलिम्स के में, जो आपका पहला सब्जेक्ट होगा वो है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये जो है पूरा सिलेबस ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में सेम है। कुछ भी ऐसी कोई चीज नहीं है जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में अलग है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्री हिस्टोरिकल साइट्स ऑफ राजस्थान फ्रॉम पैलियोलिथिक टू चालकोलिथिक एंड ब्रॉन्ज एज, सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ एशियन राजस्थान। सोर्सेज ऑफ राजस्थान हिस्ट्री की बात करेंगे, जहां पे ऐसे कौन कौन से जो सोर्स है राजस्थान की हिस्ट्री के जो आपसे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, जैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्स होगा, आर्किवल सोर्स, लिटरेरी और न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब हो गए सिक्के। सिक्के से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री होगी कि कौन से राजा के टाइम पे कौन से सिक्के जो है वो मिंट होते थे, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। Political and cultural achievement of prominent ruler of major dynasties, cooperation and resistance with central power, administrative and revenue system and medieval Rajasthan। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं कि जो भी राजस्थान के रूलर्स हुआ करते थे उन्होंने कैसे इंडिया के जो रूलर्स थे उनसे कैसे लोहा लिया, हम उसके बारे में जानेंगे। अब उस वक्त कौन कौन सी थी? उस वक्त अगर आप देखोगे तो मेजरली सल्तनत पीरियड और मुगल पीरियड थे। उनसे कैसे राजस्थान के रूलर्स ने अपनी रियासतों को बचाने के लिए लोहा लिया। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम इन मेडिवल राजस्थान को हम डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन इन 18th एंड 19th सेंचुरी, पीजेंट्स एंड ट्राइबल मूवमेंट को हम डिस्कस करेंगे।
प्रजामंडल मूवमेंट को डिस्कस करेंगे और मास अवेकनिंग की बात करेंगे, कैसे अखबारों और पैम्पलेट के थ्रू कैसे मास अवेकनिंग हुई, कौन कौन सी बुक्स लिखी गई 19th सेंचुरी के अंदर। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान की हम बात करेंगे कि 1947 के बाद जब हमको आजादी मिली तो कैसे राजस्थान जो है 8 सालों के अंदर इंटीग्रेट हुआ। आर्किटेक्चर ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान की हम बात करेंगे, जिसमें हम लोग मंदिर के बारे में पढ़ेंगे, फोर्ट्स, पैलेसेस, मॉन्यूमेंट्स, मैनमेड वाटर बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम उसके बाद हम पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे कि किस किस कौन कौन सी तरह की पेंटिंग्स होती है, जयपुरी पेंटिंग कौन सी होती है, जोधपुर रीजन की पेंटिंग कौन सी होती है, अलवर रीजन की हम बात करेंगे, बूंदी, कोटा, किशनगढ़, हम हर तरह की पेंटिंग को डिटेल में बात करेंगे। फिर चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, मैं आपको दोनों के लिए प्रिपेयर कर दूंगा। हैंडीक्राफ्ट्स की बात की जाए तो परफॉर्मिंग आर्ट्स होगा, फोक डांसेस होगा, ड्रामा, म्यूजिक की बात की जाए तो इंस्ट्रूमेंट, हम सब चीजें उसको इस कोर्स में कवर करेंगे। लैंग्वेज एंड लिटरेचर जो है, डायलेक्ट्स और राजस्थानी लैंग्वेज, चाहे डिंगल हो चाहे पिंगल हो, हम सबको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मारवाड़ी हुई, मेवाड़ी हुई, हम हर एक लैंग्वेज डायलेक्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लिटरेचर ऑफ राजस्थानी लैंग्वेज एंड फोक लिटरेचर। रिलीजियस लाइफ की जब हम बात करें तो रिलीजियस कम्युनिटीज डिस्कस यहाँ पे की जाएगी। सेंट्स एंड सेक्ट्स की बात की जाएगी कि किस तरह से सेंट्स एंड सेक्ट जो है राजस्थान का कितना अमूल्य हिस्सा है। फोक डाइटीज ऑफ राजस्थान जो है उसको हम डिस्कस करेंगे और रिलीजियस प्रैक्टिस। सोशल लाइफ इन राजस्थान, फेयर्स एंड फेस्टिवल, सोशल कस्टम एंड ट्रेडिशन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अटायर एंड ऑर्नामेंट्स। तो लीडिंग पर्सनैलिटीज ऑफ राजस्थान जो है वो 1947 के अंदर जिन जिन भी पर्सनैलिटीज का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे वो प्रजामंडल को क्रिएट करने में रहा हो, चाहे वो 1942 की क्रांति हो, चाहे 1930 की क्रांति हो, हम हर एक पर्सनैलिटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आपकी बात, अब प्रीलिम्स में आपके साथ में इंडियन हिस्ट्री भी पूछी जाती है। इंडियन हिस्ट्री में क्या कवर कराऊंगा मैं? कल्चरल फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इंडस एंड वैदिक एज, रिलीजियस आइडिया ऑफ 6th सेंचुरी बीसी, आजीविकास, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, अचीवमेंट्स ऑफ प्रोमिनेंट रूलर ऑफ मेजर डायनेस्टीज, मौर्य, कुषाण, सातवाहन, गुप्ता, चालुक्य, पल्लव एंड चोलाको। इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज है कि यूपीएससी की जब बात की जाती है तब यहाँ पे किसी भी तरीके से यूपीएससी में ये स्पेसिफिक कोई भी रूलर की नेम, रूलर की डायनेस्टीज नहीं लिखी जाती है, लेकिन आपको आरएस के अंदर ये सारी डायनेस्टीज यहाँ लिखी हुई है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करेंगे। साइंटिफिक डेवलपमेंट जो एंशिएंट इंडिया में हुए थे हम उनको डिस्कस करेंगे। इंडियन नॉलेज एंड वैल्यू सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड है? वर्ण आश्रम इंक्लूड है, पुरुषार्थ, संस्कार, फिलोसफी एंड एजुकेशन सिस्टम। सल्तनत पीरियड को हम पढ़ेंगे। सल्तनत पीरियड कब स्टार्ट हुआ? जैसे ही मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बैटल ऑफ टर्रेन के अंदर मार गिराया, उसके बाद जो है सल्तनत पीरियड जो दिल्ली में स्टैब्लिश हो गया। अचीवमेंट ऑफ प्रोमिनेंट डायनेस्टी, पॉलिटिकल एंड कल्चरल अचीवमेंट हम बात करेंगे सल्तनत पीरियड की, जहां पे हम ऐबक को बात डिस्कस करेंगे, खिलजी हो गया, तुगलक हो गया, लोधी, हम इन तीनों डायनेस्टी को डिस्कस करेंगे। वहीं पर डेक्कन में जो है विजयनगर एम्पायर भी बैठा होगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये आपके जो है आरपीएससी में जो भी नया कोर्स चेंज हुआ उसमें ऐड हुआ है। मुगल पीरियड की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करेंगे, पॉलिसीज की बात करेंगे। मराठा को डिस्कस करेंगे, कैसे मराठा ने मुगलों से लोहा लिया था। डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो लिटरेचर, पेंटिंग एंड म्यूजिक, ये सारी की सारी चीजें जो है इसमें कवर होंगी। रिलीजियस मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन ऑफ भक्ति एंड सुफी मूवमेंट, मीरा को पढ़ेंगे, दादू को पढ़ेंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को पढ़ेंगे, गुरु नानक जी को पढ़ेंगे, हम सभी को यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस, मैं आपकी तैयारी दोनों के लिए कराऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैं साथ में रख के पढ़ाऊंगा, फिर चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस। मॉडर्न पीरियड की जब मैं बात करूं तो 19th सेंचुरी से लेके 2000 तक की जो है आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। अब इसके अंदर जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया भी यहाँ पे आपको पूछ रहा है। अब मॉडर्न हिस्ट्री की बात की जाए तो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म एंड रेजिस्टेंस, मराठा, मैसूर, सिख, इन लोग, ये जो स्टेट्स थे, इन लोगों ने कैसे कोशिश करी थी कि वो ब्रिटिशर्स द्वारा इंडिया को कॉलोनाइज न होने दिया जाए। रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात करेंगे। ब्रिटिश पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज की बात करेंगे। इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म, सोशो रिलीजियस मूवमेंट, इनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब बात आती है फ्रीडम स्ट्रगल एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, इवोल्यूशन स्टेजेस एंड मेजर इवेंट्स, रिवॉल्यूशनरी एंड वेरियस रीजनल मूवमेंट्स टुवर्ड्स फ्रीडम एंड पार्टीशन, पोस्ट इंडिपेंडेंट नेशन बिल्डिंग अप टू 2000, जिसका मैं डिस्कस किया कर रहा था कि पोस्ट इंडिपेंडेंट जो इंडिया है उसके बारे में डिस्कशन होगा। यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में बात होगी, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग ड्यूरिंग नेहरूवियन एज, प्लानिंग एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा? तो ज्योग्राफी में आपसे वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पूछी जाएगी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भी पूछा जाएगा और ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान भी पूछा जाएगा।
अगर मैं बात करूं वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो फिजिकल एस्पेक्ट पूछा जाएगा इसमें। माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स एंड डेजर्ट, ये किस तरह से फॉर्म होते हैं, इनके फॉर्मेशन के टाइम पे कौन कौन सी जो फैक्टर्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा। मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, मेजर लेक्स ऑफ द वर्ल्ड, कौन सा लेक जो है सबसे हाईएस्ट है, कौन सा लेक जो है सबसे सॉल्टिएस्ट है, हम सब चीजों को डिस्कस करेंगे। नेचुरल वेजिटेशन को हम डिस्कस करेंगे, कितने टाइप के जो नेचुरल वेजिटेशन होते हैं, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर की बात करें तो टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, कि वर्ल्ड के अंदर कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट क्रॉप है किस किस एरिया के अंदर, किस किस रीजन के अंदर पाई जाती है। जैसे अगर मैं राइस की बात करूं तो सबसे ज्यादा राइस कहाँ जाता है, क्यूबा के अंदर पाया जाता है। वहीं अगर मैं मेज की बात करूं तो यूएसए के अंदर सबसे ज्यादा मेज पाया जाता है। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन एंड इंडस्ट्रीज को डिस्कस किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को बात की जाएगी, जैसे ट्रांस साइबेरियन नेटवर्क है जो सबसे लंबा नेटवर्क है जो कि रशिया के अंदर है। एनवायरमेंटल इशू की मैं बात करूं तो डेजर्टिफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं आपको इनका मीनिंग भी बताया जाएगा, साथ ही साथ उन सारे के सारे कन्वेंशंस को भी बताया जाएगा जो इनके ऊपर बेस्ड है। अब मैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की अगर बात करूं तो फ्यूजियोग्राफिक डिवीजन की बात करते हैं। यहाँ पे आपको माउंटेन पढ़ना पड़ेगा, प्लेट्यू पढ़ना पड़ेगा, प्लेन पढ़ना पड़ेगा, कोस्टल एरिया पढ़ना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीजें जो है फ्यूजियोग्राफिक डिवीजन के अंदर कवर होती है। सेकंड, हम लोग को क्लाइमेट पढ़ना है कि साउथ वेस्टर्न मानसून जो है वो किस तरह से इंडिया पे इम्पैक्ट करता है, सोशल रिलीजियस तरीके से भी वो इम्पैक्ट करता है और कैसे वो एग्रीकल्चर पे भी इम्पैक्ट करता है। मेजर रिवर्स एंड लेक्स हम डिस्कस करेंगे, इरिगेशन को डिस्कस करेंगे, एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी इंडिया के अंदर जो है इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है। ये सारी चीजें मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया से, जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ जो यूनियन गवर्नमेंट है उससे आपको इसको कवर कराऊंगा। मिनरल्स की हम बात करेंगे, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन एंड इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज को भी डिस्कस किया जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान की। ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है राजस्थान ज्योग्राफी का, ये पूरा का पूरा सिलेबस एज इट इज आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर से लिया गया है या फिर दोनों का कुल मिलाकर सिलेबस सेम है। राजस्थान की हम लोकेशन की बात करेंगे, एक्सटेंट ऑफ जियोग्राफी की बात करेंगे, रिवर्स एंड लेक को डिस्कस करेंगे, क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम बताएंगे कौन कौन तरह के क्लाइमेट होते हैं, थॉर्नवेट पढ़ेंगे, ब्रैडफेट पढ़ेंगे, जो जनरल 5 तरह के जो हमारे को क्लाइमेटिक डिवीजन हमारे बना रखे हैं हम उसको भी डिस्कस करेंगे। नेचुरल वेजिटेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम लोग कम से कम राजस्थान में कम से कम 9 से 10 तरह के जो है फॉरेस्ट पाए जाते हैं, उसको डिस्कस किया जाएगा। जो अभी लेटेस्ट अपनी क्या कहते हैं 2023 की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे, कंजर्वेशन की बात करेंगे, जहां पे मैं आपको नेशनल पार्क, सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व क्या होते हैं, जू के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बायोलॉजिकल पार्क के बारे में डिस्कस करेंगे। अगला हमारा है सॉइल को डिस्कस करेंगे कि कैसे 9 से लेकर 10 तरह की जो सॉइल है वो राजस्थान के अंदर पाई जाती है। एग्रीकल्चर जो है यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिफिक नहीं है, तो यहाँ पे हमको एग्रीकल्चर को पूरा ही कवर करना पड़ेगा, जिसमें हमको डिस्ट्रीब्यूशन एंड पैटर्न समझना पड़ेगा, प्रोडक्शन भी इसमें हमको यहाँ पे देखेंगे। लाइव स्टॉक को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमारे यहाँ पे जो कैटल्स होती है, जिसके अंदर हमारी गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इनको कवर किया गया। इनकी नस्लों के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा कि अगर गाय की अगर हम बात करते हैं तो जो बाड़मेर साइड के अंदर मालानी गाय होती है, तो अगर हम हरियाणा की साइड की बात करें तो वहां पे राठी गाय होती है जो सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन देती है। और वहीं अगर हम भेड़ों की बात करेंगे तो हमको अलग अलग नस्लों की भेड़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इरिगेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे हम। इरिगेशन में हमारे जो इंदिरा गांधी कैनल है हम उसको डिस्कस करेंगे, और अलग अलग जो इरिगेशन जो भी नई ईआरसीपी जो इरिगेशन है जिसका नाम अब चेंज कर दिया गया उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ, डेंसिटी, लिटरेसी एंड सेक्स रेशियो, ये राजस्थान का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, जहां पर ये कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि फैक्ट्स इसमें इतने ज्यादा है ना कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, और मैं आपको इसको इतने अच्छे से कवर कराऊंगा जहां पे आपको कोई भी एस्पेक्ट जो है पॉपुलेशन से वो कहीं भी नहीं छूटेगा। अर्बनाइजेशन को डिस्कस करेंगे हम, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान से। ट्राइब्स को हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स की जो ट्राइब्स है राजस्थान में पाई जाती है, मीना हो, सहरिया हो, गरासिया हो, हम हर एक ट्राइब को डिस्कस करेंगे। मिनरल्स की बात करें तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों मिनरल्स है वो आपको यहाँ पे पूछे गए हैं। टूरिज्म की बात करेंगे तो टूरिज्म में राजस्थान सर्कल के ने या फिर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने तरह के जो सर्किट है वो राजस्थान के अंदर उपलब्ध कराया है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस की मैं बात करूं तो यहाँ पे हम लोग फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की डिस्कस करेंगे। फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेसिकली आपका आ जाएगा जो फाउंडिंग फादर्स ने किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो भी डिस्कशन किए थे, जो भी उस वक्त जो कमिटीज बनी थी उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
फिर प्रियम्बल को डिस्कस करेंगे, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। यूनियन गवर्नमेंट की मैं अगर बात करूं तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी की हम यहाँ पे बात करेंगे। एग्जीक्यूटिव में हमारे कौन कौन इंक्लूड हो जाएंगे, एग्जीक्यूटिव के अंदर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। लेजिस्लेचर की अगर मैं डिस्कस करूं तो यहाँ पे पार्लियामेंट इंक्लूड हो जाएगी, प्रेसिडेंट इंक्लूड हो जाएंगे। जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यूनियन स्टेट रिलेशंस जो है आर्टिकल 245 से लेकर 256 जो है यहाँ डिस्कस करेंगे। यूनियन स्टेट रिलेशंस को जो पहले जो नाम था वो फेडरलिज्म था, इसको अब यूनियन स्टेट रिलेशन बोल दिया गया है। इमरजेंसी प्रोविजन करेंगे, हम तीनों प्रोविजन इमरजेंसी डिस्कस करेंगे। 252 को डिस्कस करेंगे, 352 को डिस्कस करेंगे, 356 को और 360 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अर्बन एंड रूरल लोकल गवर्नमेंट डिस्कस करेंगे, जहाँ पंचायती राज को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को डिटेल में करेंगे यहाँ पे डिस्कस। इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड नीति आयोग। फिर बात करते हैं हम लोग पब्लिक पॉलिसी, सिटीजन चार्टर, सोशल ऑडिट एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम। ये बेसिकली आपको अमूमन कहीं देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने क्योंकि यूपीएससी की तैयारी कर रखी थी तो उस वजह से ये जो सारे नोट्स है मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा, उनको डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा। लोकपाल, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। अब बात करते हैं अगले यूनिट, इसमें पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान है। इसमें हम गवर्नर की, ये जो पूरा का पूरा सिलेबस है ये भी आरपीएस के असिस्टेंट प्रोफेसर में सेम सिलेबस है। यहाँ पे हम गवर्नर की जो बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग आर्टिकल की तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम राजस्थान के अंदर जो आज तक के जितने भी गवर्नर्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कौन से गवर्नर के पीरियड में इमरजेंसी पहली बार लगी थी, या फिर भैरव सिंह शेखावत जो हमारे लेट भैरव सिंह शेखावत जो सीएम रहे उनके पीरियड में कौन कौन से गवर्नर रहे थे और उनके पीरियड में कौन कौन सी इमरजेंसी लगी थी। अब बात करेंगे चीफ मिनिस्टर की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली का हम डिस्कशन करेंगे, राजस्थान हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड अदर जुडिशियल बॉडीज, एडवोकेट जनरल, इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ना केवल आर्टिकल डिस्कस करूंगा मैं, इवन करंट में कौन से हमारे एडवोकेट जनरल है, हमारे फर्स्ट कौन से एडवोकेट जनरल थे, उन सबको डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी की मैं बात करूं, चीफ सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी, डायरेक्टरेट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, डिविजनल कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सब डिविजनल ऑफिसर और तहसीलदार, इनको हम डिटेल में करेंगे। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट इलेक्शन, राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन, राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन, राजस्थान स्टेट वुमेन कमीशन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड लोकायुक्त, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटीज इन राजस्थान। अब बात करते हैं इकोनॉमिक कंसेप्ट इंडियन इकोनॉमी की। अब यहाँ पे जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कि यहाँ पे हमको ये चीज समझना है कि कैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट का सेम या अलग अलग है। क्या ग्रोथ में केवल एक क्राइटेरिया ही पूरा होता है, वो है वेल्थ का, लेकिन जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहां पे वेल्थ के साथ साथ हमको एजुकेशन, हेल्थ, लिविंग स्टैंडर्ड, डिग्निटी ऑफ लाइफ, इन सब के बारे में हम वहां पे बात करेंगे। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन की बात करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम सारे जो एसडीजी गोल है, 17 जो एसडीजी गोल है उसको डिस्कस करेंगे। मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट, कन्वेंशनल मेथड, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस एंड रिलेटेड इंडिसेस, ये सारा का सारा जो है पोर्शन करंट अफेयर्स का, इसको हम डिस्कस करेंगे। रोल ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब आपको पता होना चाहिए कि जो मॉनेटरी पॉलिसी उसको कौन बनाता है, उस पर किसका कौन बनाता है, फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है। जब हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो आरबीआई गवर्न करता है, वहीं फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गवर्न होती है। रिसेंट बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन, यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे और बजट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिस्कल फेडरलिज्म, सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल डिवीजन एंड फाइनेंस कमीशन, यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो इंस्टीट्यूशनल टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, कि कैसे टेक्नोलॉजी ने एग्रीकल्चर को बदल दिया है पूर्ण रूप से। रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर, चैलेंजेस एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पैटर्न एंड पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। कि कैसे 1991 के अंदर लेट पीवी नरसिम्हा राव और लेट जो हमारे सरदार मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने एलपीजी रिफॉर्म करके कैसे इंडिया को एक खराब स्थिति से एक अच्छी स्थिति के अंदर लाया गया। तो हम इनके लिबरलाइजेशन, एलपीजी के जो हम इफेक्ट पढ़ेंगे, कैसे सोशो इकोनॉमिक जो इफेक्ट जो इंडिया के ऊपर पड़े। रोल ऑफ सर्विस सेक्टर इन इकोनॉमिक ग्रोथ, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी, जो किस तरह से सर्विस सेक्टर ने जो हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है जिसमें हमारा एग्रीकल्चर इंक्लूडेड होता है, या सेकेंडरी सेक्टर जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज जो है इंक्लूड होती है, उसको कैसे ओवर पावर कर दिया। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स रहे जिस वजह से सर्विस सेक्टर आज सबसे बड़ा जो है एरिया जो है कवर करता है हमारी जीडीपी का। फिर हम बात करेंगे एनर्जी की, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की। स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम एंड पॉलिसी, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अब यहाँ पे आपको जो है अलग अलग तरह की जो है स्कीम्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा।
अब मैं बात करता हूँ इकोनॉमी ऑफ राजस्थान की। पूरा का पूरा जो इकोनॉमी का जो पोर्शन है ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर बिल्कुल सेम दे रखा है, जो कि हम लोग इकोनॉमिक रिव्यू ऑफ राजस्थान से कवर करेंगे। यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू की बात करेंगे ऑफ इकोनॉमी एंड स्टेट बजट, करंट स्टेटस, इश्यूज एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन, बेसिक सोशल सर्विसेज, एजुकेशन एंड हेल्थ एंड मेजर वेलफेयर स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। अब मैंने आपसे एक बात की थी कि जब मैं आरएस की बात कर रहा था तो मैंने आपको ये कहा था कि मैं केवल आपको 80% कोर्स ही यहाँ पे आरएस का कंप्लीट करा पाऊंगा, लेकिन जो 20% कोर्स है उसमें अब कुछ चीजों की मैं बात करूंगा जो शायद मैं आपको कवर नहीं करा पाऊंगा। उसमें आएगा बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस। जब मैं बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपका जो 10th तक की जो बायोलॉजी है, केमिस्ट्री और जो फिजिक्स है वो इंक्लूड होती है, जिसको मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा। लेकिन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को मैं आपको कवर कराऊंगा, डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियर, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी की जब बात की जाएगी वो मैं वो कवर कराऊंगा, हेल्थ केयर, फूड एंड न्यूट्रिशन, डिजीज एंड पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, इनको भी मैं आपको कवर कराऊंगा, एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल चेंजेस एंड इम्पैक्ट, देयर इम्पैक्ट असेसमेंट, बायोडायवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड एनिमल हस्बेंड्री विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, इनको भी मैं आपको अच्छे से कवर कराऊंगा। की गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो है उसके लिए मैं आपको वीकली क्लासेस या फिर मंथली क्लासेस दूंगा आपकी। यहाँ पे मैं यहाँ पे 1 से 2 घंटे की जो क्लासेस होगी वो आपकी अपलोड की जाएगी यूट्यूब चैनल पे। रिसेंट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सबको कवर किया जाएगा। रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी जो है उसके वो मैं आपको कवर नहीं करा पाऊंगा, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा। ये आपको किसी दूसरे चैनल या फिर किसी दूसरे सोर्स से आपको कवर करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स और इश्यूज की जहां तक की बात है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि राजस्थान के संदर्भ में जो भी करंट अफेयर्स है वो मैं कवर यहाँ पे करा पाऊं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल एरिया जो भी यूनियन गवर्नमेंट में जो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड डेवलपमेंट्स होंगे शायद मैं उनको आपको कवर ना करा पाऊं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं मटेरियल प्रोवाइड करा दूं। ये हो गई बात हमारी प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स के हम लोग ने पूरा डिस्कशन कर लिया कि कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स है वो प्रीलिम्स में आएंगे। अब इसमें से 50 से 60% जो सब्जेक्ट्स है वो मेंस में भी रिपीट होंगे, तो जो हमने पढ़ा है उसको हम मेंस में भी पढ़ेंगे। अब मैं बात करूंगा आपसे मेंस की। तो ये आ गया हमारे साथ में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है आरएस का जो मेंस का पीडीएफ, जहां पे 4 एग्जाम होंगे हमारे, जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3 एंड जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश। 200 मार्क्स के पेपर होंगे और हमको यहाँ पे 3 घंटे का समय मिलेगा। पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो पेपर 1 को 3 यूनिट में डिवाइड कर दिया और हर यूनिट को भी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो अगर मैं पेपर 1 की बात कर रहा हूं तो जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडीज का जो यूनिट 1 है वो है हिस्ट्री, जिसमें हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान की बात की जाएगी। अब ये सारे के सारे जो टॉपिक्स वही टॉपिक्स है जो कि प्रीलिम्स के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं। जैसे प्री हिस्टोरिकल एंड कल्चर वेरियस एंशिएंट हिस्टोरिक की बात करूं, रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड चेंजिंग पैटर्न 19th and 20th सेंचुरी, आर्ट एंड कल्चर, फेयर एंड फेस्टिवल, ट्राइब्स एंड देयर ट्रेडिशंस, हेरिटेज मेजर, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर की अगर मैं बात करूं तो सेम सारे टॉपिक जो है वहां पे तो वो यहीं पर आए। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में कुछ चीजें एक्स्ट्रा जैसे लिंग्विस्टिक और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन रिफॉर्म मूवमेंट, जो कि प्रीलिम्स में नहीं था वो मेंस में है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन 19th and 20th सेंचुरी को और इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो पार्ट सी है जिसमें हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड है, इसको हम कहां तक डिस्कस करेंगे, 1991 तक। 1991 तक क्यों? कोई कोल्ड वार जो था वो 1991 तक खत्म हो चुका था। तो यहाँ पे हम बात करेंगे रिनाइजेंस एंड रिफॉर्मेशन की। रिनाइजेंस एंड रिफॉर्मेशन की जब बात करेंगे तो ये नया क्या कहते हैं 1500 से 1600 सेंचुरी के बीच में स्टार्ट हुआ था। उससे पहले अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप के अंदर चर्च का बहुत बड़ा जो कह सकते हैं कि इन्वॉल्वमेंट था या इन्फ्लुएंस था, कि जो चर्च था वो किंग को गवर्न करता था कि किस तरह से जो है आपको अपनी सत्ता को चलाना है। लेकिन अलग अलग जो रिवॉल्यूशन होने स्टार्ट हुए, जैसे कि अगर हम साइंटिफिक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुए, साथ ही साथ फिलोसॉफिकल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुए, तो उसके बाद कुछ चेंजेस आए और ग्रेजुअली उन चेंजेस के द्वारा जो है रिनाइजेंस जो है स्टार्ट हुआ और उसी के दौरान जो है रिफॉर्मेशन सोसाइटी का होने लगा। और इन्हीं रिनाइजेंस और रिफॉर्मेशन के द्वारा जो है रिवॉल्यूशन से स्टार्ट हुआ, जिसमें हम अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को पढ़ेंगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नाजिज्म इन जर्मनी एंड फासिज्म इन इटली को डिस्कस करेंगे और इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वार एंड वर्ल्ड ड्यूरिंग कोल्ड वार को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
अगर मैं बात करूं यूनिट 2 की, तो यूनिट 2 के अंदर जो कि पेपर 1 में ही है, उसमें इकोनॉमिक्स आएगा, उसमें पार्ट ए के अंदर अपनी इंडियन इकोनॉमी आएगी। वही सेम जो टॉपिक मैंने प्रीलिम्स में आपको पढ़ाया था वो आ गया यहाँ पे, कंसेप्ट एंड मेजरमेंट, इनकम अप्रोच, एचडीआई एंड अदर रिलेटेड इंडिसेस, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। एग्रीकल्चर में आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया है कि प्रोडक्टिविटी एंड प्रोग्रेस, लैंड रिफॉर्म को डिस्कस करेंगे, जिम्मेदारी एक्ट 1969 डिस्कशन होगी। एग्रीकल्चरल फाइनेंस क्या होता है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, फूड सिक्योरिटी, फूड प्रोसेसिंग, मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स हम डिस्कस करेंगे। ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो इंडियन इकोनॉमी में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्री की बात करें तो पॉलिसी एंड रिफॉर्म, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को डिस्कस किया जाएगा। प्रीलिम्स का ही पूरा पार्ट है, सर्विस सेक्टर पूरा पार्ट आ गया प्रीलिम्स का। इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसको डिस्कस करेंगे, फॉरेन एड एंड इन्वेस्टमेंट को डिस्कस करेंगे, पब्लिक फाइनेंस, यूनियन बजट, सोर्स ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, बजट डेफिसिट एंड पब्लिक डेब्ट, फिस्कल पॉलिसी एंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन एंड फाइनेंशियल कमीशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मॉनेटरी मैनेजमेंट को डिस्कस किया जाएगा, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म को डिस्कस किया जाएगा। सोशल सेक्टर की जब बात करते हैं तो हेल्थ एंड एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो कि हर बार आपके एग्जाम में आने के 100% चांसेस है। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्कस करेंगे, स्कीम फॉर ऑगमेंटिंग एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ लेबर इन इंडिया, वेलफेयर स्कीम फॉर वीकर एंड मार्जिनल सेक्शन की बात करेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमी में हम लोग WTO, वर्ल्ड बैंक एंड IMF को कवर करेंगे। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान की मैं बात करूं तो इकोनॉमी ऑफ राजस्थान जो है थोड़ा डिटेल में दिया है कंपैरेटिवली प्रीलिम्स से। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिकेटर ऑफ राजस्थान, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पर कैपिटा इनकम एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, विकसित राजस्थान 2047 के जो रोड मैप है हम उसको डिस्कस करेंगे, ग्रीन ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। स्टेट बजट जो है, फिस्कल मैनेजमेंट एंड बजट डेफिसिट की हम डिस्कस करेंगे, कैसे जो हमारा स्टेट है वो किस तरह से बजट डेफिसिट में जाता जा रहा है और कैसे जो है हम अलग अलग पॉलिसीज को यूज करके हमारा जो डेफिसिट है उसको हम कम कर सके। एग्रीकल्चर ग्रोथ की अगर बात की जाए तो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी की बात की जाए कि कहाँ कहाँ पे प्रोडक्शन होता है और कितने कितने जो पर्टिकुलर क्रॉप्स होती है उनकी कितनी प्रोडक्टिविटी है, कि राजस्थान जो है इंडिया के अंदर कौन से नंबर के अंदर किसी क्रॉप को प्रोडक्शन करने में, उसका रीजन क्या है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी जलवायु स्थिति है जो कि एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए बेनिफिशियल है। वाटर रिसोर्सेज एंड इरिगेशन की बात करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री एंड अलाइड एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, गवर्नमेंट स्कीम फॉर फार्मर्स वेलफेयर, ये सब चीजें हमें आपको कोर्स में डिस्कस करूंगा। रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की राजस्थान सरकार MSMEs के लिए कौन कौन सी जो है स्कीम्स ला रही है, उनको क्या क्या रियायतें दे रही है, ये हम लोग इकोनॉमिक सर्वे से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो पावर, ट्रांसपोर्टेशन जो है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट की हम बात करेंगे। एक्सटर्नली एडेड स्टेट सब्जेक्ट की वर्ल्ड बैंक कैसे हमको यहाँ पे हेल्प कर रहा है, या फ्रांस की कोई जो कंपनी है वो हमको यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट के अंदर हेल्प कर रही है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हम हेल्थ एंड एजुकेशन को डिस्कस करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन स्कीम्स को, गुड गवर्नेंस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंश्योरिंग एफिशिएंट पब्लिक सर्विस को डिस्कस करेंगे। मेजर वेलफेयर स्कीम जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे से। अब बात हम करते हैं यूनिट 3 की, जिसमें सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आता है, जहां पे मैं फिर से आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा। यहाँ पे मैं आपको केवल सोशियोलॉजी का ही जो सब्जेक्ट है वो कवर कर पाऊंगा, लेकिन मैनेजमेंट और अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग जो है मैं आपको यहाँ पे कवर नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि ये मैंने आज तक नहीं पढ़ा, तो मैं यहाँ पे आपको ये कवर नहीं करा पाऊंगा। सोशियोलॉजी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मैं आपको कास्ट एंड क्लास से डिस्कशन होगा, चेंजिंग डायमेंशन ऑफ कास्ट एंड सोसाइटी, कास्ट एंड क्लास इन इंडियन सोसाइटी की कैसे आज से 100 साल पहले, आज से 50 साल पहले और आज के टाइम पे कैसे कास्ट और जो क्लास है उसमें चेंजेस आए हैं, कि पहले किस तरीके से जो नीची जाति थी उनको कैसे देखा जाता था और आज के तरीके से उनको किस तरीके से देखा जाता है। हम इस चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि पहले कास्ट का कितना प्रभाव था और आज क्लास का कितना प्रभाव है हमारी सोसाइटी के अंदर। चेंजेस इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटीज एंड कल्चर की बात करेंगे, सेकुलराइजेशन, अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हम इन चारों टर्म्स को डिटेल में हम लोग कम से कम 3 से 4 पेज के है ना पेपर के अंदर इसको समराइज कर देंगे, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप अच्छे से होलिस्टिकली उसको लिख सके। कंसेप्ट रिलेटेड टू इंडियन सोशल सिस्टम, डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा, धर्मा, पुरुषार्थ एंड आश्रम, इसको मैं अच्छे से आपको डिस्कस करूंगा। इशू रिलेटेड टू फैमिली एंड मैरिज, एल्डरली पीपल, डिसेबल इन प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी, इंपैक्ट ऑफ साइबर क्राइम एंड सोशल मीडिया ऑन इंडियन सोसाइटी। तो ये आपको आरपीसी के अंदर एक नया जो है पॉइंट उसको जोड़ा गया है। Challenges and issues before Indian societies, dowry, divorce, corruption, poverty, prostitution, unemployment and drug addiction, ये सारे के सारे जो इश्यूज हमारी सोसाइटी के अंदर अभी व्याप्त है, तो हम इनके तो हमारी जो सोसाइटी है वो किस तरह से अफेक्ट हो रही है इन सब इश्यूज के कारण, और हम ऐसी कौन कौन सी पॉलिसीज है, ऐसी कौन कौन सी आदतों को बदल सकते हैं कि हम इन
जो इश्यूज है उसको कैसे हम कर्ब कर सके। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वीकर सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी विद स्पेशल रेफरेंसेस टू राजस्थान। यहाँ पे हम राजस्थान के रेफरेंस में पढ़ेंगे जब वुमेन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, दलित, एससी एसटी एंड देयर वेलफेयर स्कीम, जो कि हम लोग इकोनॉमिक सर्वे से कवर करेंगे। अब आता था पार्ट बी मैनेजमेंट, तो ये मैं आपको कवर नहीं करा पाऊंगा, या किसी दूसरे सोर्स से दूसरे चैनल से आप कवर कर सकते हैं। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इनकी आपको बुक्स मिल जाएगी मार्केट के अंदर। अब बात करते हैं हम पेपर 2 की, जो कि है एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। अब ये जो पूरा जो टॉपिक है इसको मैं आपको बहुत अच्छे से और डिटेल में करवाऊंगा कवर। इसमें आपको एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज पढ़नी पड़ेगी, लेसंस फ्रॉम लाइव्स एंड टीचिंग ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर, रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हम ये सब चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे। एथिकल कंसेप्ट, ब्रेथ एंड ब्रेथ इंस्पिरेशन फ्रॉम कर्मदेव, कंसेप्ट ऑफ ड्यूटी, कंसेप्ट ऑफ गुड एंड वर्च्यू, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप की जो एथिक्स प्राइवेट रिलेशनशिप में हम यूज करते हैं, फिर जो हम लोग क्या कहते हैं व्यक्त करते हैं, वो हम लोग पब्लिक स्पेस में नहीं करते। फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीजनशिप, लिबरल सोसाइटी, ट्रांसपेरेंसी, मीडिया एंड ब्यूरोक्रेसी, एथिक्स ऑफ भगवत गीता एंड इट्स रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन, गांधीयन एथिक्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर एंड फिलोसोफर फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड। तो इसको हम कुल मिला के जो एथिक्स है उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जहां पर मैं वो केमिस्ट्री, फिजिक्स और जो बायोलॉजी है उसको मैं आपको नहीं करा पाऊंगा, लेकिन बायोलॉजी के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसको मैं कवर करवा दूंगा, जैसे कि पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव, डिजीज हो गया, इम्यूनिटी हो गया, कंसेप्ट एंड देयर एप्लीकेशन, एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैक्सीन, क्रिस्पर, एमआरएनए टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स, ये क्या क्या होता है हम उसको डिस्कस करेंगे। बेसिक कंप्यूटर साइंस, नेटवर्किंग, एनालॉग एंड डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, मोबाइल टेलीफोनी, रिसेंट डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, बिग डेटा, क्लाउड, इन सब को मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कशन करूंगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन एंड डिजिटल करेंसी, वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, ओटीटी प्लेटफॉर्म एंड सोशल मीडिया, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें जो थी हमारे प्रीलिम्स में भी है, लेकिन मेंस के अंदर थोड़ा स्पेसिफिक तरीके से लिखते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग की बात कर ली जाए, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी, स्पेस डिफेंस, लॉन्च व्हीकल, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इंडियन मिसाइल प्रोग्राम, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यूनिट 3 के अंदर हमारे क्या आता है कि ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी, जहाँ पे पार्ट 1A के अंदर आता है वर्ल्ड, पार्ट बी में इंडिया और पार्ट सी में राजस्थान। तो पार्ट ए के अंदर वर्ल्ड में वही चीजें थी जो हमारे प्रीलिम्स में थी, वही चीजें मेंस में रिपीट होगी। इंटीरियर ऑफ अर्थ एंड जियोलॉजिकल टाइम स्केल की हम बात करेंगे कि जो मेंटल कोर, इस पर डिस्कशन करेंगे। जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करेंगे, यहाँ पे कौन कौन सी जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो पीरियड था उसमें सारे के सारे टाइम स्केल को डिस्कस करेंगे। जैसे प्री कैम्ब्रियन एरिया को डिस्कस करेंगे, पैलेयोजोइक एरिया को डिस्कस करेंगे। ब्रॉड फिजिकल फीचर्स, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, डेजर्ट, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। माउंटेन किस तरीके से फॉर्म होते हैं, प्लेट्यू किस तरह से फॉर्म होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज, वोल्केनोज कितने तरह के वोल्केनोज जो है वर्ल्ड में पाए जाते हैं, इंडिया के अंदर कोई वोल्केनो पाया जाता है नहीं पाया जाता, या फिर आखिरी वक्त इंडिया का ऐसा कौन सा वोल्केनो था जो इरप्ट हुआ था। फिर हम बात करेंगे क्लाइमेट की, जो कि आरपीएससी ने अभी इसमें इंक्लूड किया है क्लाइमेट को। इसमें पहले के क्लाइमेट था, इंसोलेशन, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन को हम डिस्कस करेंगे। मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज, पार्ट बी जो है वो इंडिया से रिलेटेड, ये पूरा का पूरा पार्ट बी मैंने आपको प्रीलिम्स के अंदर अच्छे से डिस्कस कर दिया है, वही है। और राजस्थान के उसमें भी ये सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। इसमें कंसेप्ट ऑफ यूनेस्को, जियो पार्क्स एंड जियो हेरिटेज साइट्स, पोटेंशियल इन अनसर्टेनिटी एंड टूरिज्म, ये पूरा है। अब मैं बात करता हूँ पेपर 3 की, जिसमें इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, इंडियन इंटरनेशनल अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स है। ये पेपर मैं आपको बहुत अच्छे से करवाऊंगा, क्योंकि मेरा जो एलएलएम का सब्जेक्ट था वो था कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और क्योंकि मैंने लॉ कर रखी है तो मैं आपको ये जो पेपर है बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड की प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आ गई, प्रीलिम्स में भी था, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो था वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसका पार्ट है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रीलिम्स है उसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया गया। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट यहाँ पे इंक्लूड की गई कि कैसे हमारे सज्जन सिंह से शंकरी प्रसाद, फिर गोलकनाथ, किशोरनंद भारती, मिनर्वा मिल्स, आर कोलो, वमन राव, कैसे हम इन सारे केसेस को हम डिस्कस करेंगे। रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को हम करेंगे। जो भी अमेंडमेंट्स आज तक किए गए 1 से लेकर 106 तक, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो इस बार ऐड किया गया था। ये जो दोनों टॉपिक है यूजुअली जुडिशरी में भी नहीं पूछे जाते। ये दोनों जो टॉपिक है ये यूपीएससी के लॉ ऑफिशियल सब्जेक्ट से लिए गए हैं।
क्योंकि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था, तो मैंने इसके बहुत अच्छे से नोट्स बना रखे, तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होती है और ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। अगर मैं छोटा सा डिस्कशन करूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वो मोरालिटी होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के सिद्धांत पे बनती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि कोई ऐसी कुरीति जो इस सोसाइटी में चल रही है और उस कुरीति के अगेंस्ट में किसी पर्सन ने एक पीआईएल फाइल की है कि सुप्रीम कोर्ट में कि आप ये कुरीति जो इसको बंद कर दीजिए, लेकिन एक लार्ज नंबर ऑफ सेक्शन जो है वो उस पर्टिकुलर कस्टम को फॉलो करता है। अब यहाँ पे जो जजेस होंगे वो क्या करेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ऊपर उस पर्टिकुलर जो कस्टम है उसको टेस्ट करेंगे। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे खड़ा उतरा तो वो जो कस्टम है उसको वैलिड करार दिया जाएगा, अदरवाइज उस कस्टम को जो जजेस है उसको कह देंगे, सरकार को कह देंगे कि आप इस जो कस्टम है इसको बंद कराइए या फिर आप इसके अगेंस्ट में कोई लॉ लाइए। तो अब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड गवर्नेंस मैकेनिज्म की। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये हमारे एग्जीक्यूटिव में है और लेजिस्लेचर के अंदर आ ही गया है। इमर्जिंग ट्रेंड्स इन फेडरलिज्म इन इंडिया कि कौन कौन से टाइप की फेडरलिज्म होती है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होती है, फिस्कल फेडरलिज्म होती है। हम अलग अलग फेडरलिज्म के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, पूरा जुडिशियल एक्टिविज्म, वर्चुअल कोर्ट, ई कोर्ट्स, ई कमिटी, इनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। डायनामिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा सा आपके कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है। ये जो आम रोजमर्रा की जो आपके डिस्कशन होते हैं, जो आप लोग खड़ी पे बैठ के करते हैं, ये थोड़ा उससे ही रिलेटेड टॉपिक जो है आपसे पूछा गया है। Contemporary shifts in India's democracy marked by evolving party systems, assertive regionalism, and coalition realignment. Shift from identity-based politics to issue-driven and inclusive politics with the increasing gender participation, socio-political implication of artificial intelligence enable mobilization, voting behavior, electoral reform and functioning election in India। की कैसे आज के टाइम पे जो है वोटिंग को आप कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ईआई का क्या रोल हो गया आपके वोटिंग को चेंज करने के लिए। और आपने देखा होगा कि पिछले 15 साल के अंदर जो कैंपेन करने का तरीका भी बहुत बदल गया, जो आज से 15 साल पहले हुआ करता था। कंटेम्प्रेरी इवॉल्विंग पैटर्न्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसको डिस्कस करेंगे, थ्रेट, सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसी, जो भी नेबरिंग कंट्रीज के थ्रू की वजह से हमारे इंडिया को क्या क्या थ्रेट्स हो रहे हैं। नक्सलिज्म की बात करेंगे हम। जम्मू कश्मीर के आज भी उन इश्यूज को फेस कर रहा है जो 2019 से पहले जो इश्यूज थे, जो पहले इश्यूज हुए करते थे। मैंडेट, रोल्स एंड चैलेंजेस इन इंटरनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट, स्टेट पॉलिसीज एंड गवर्नेंस इन राजस्थान। अभी स्टेट स्पेसिफिक यहाँ पे चीजें आपसे पूछी गई है, जिसके अंदर पैटर्न ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, लीडरशिप एंड इलेक्टोरल बिहेवियर, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कोलिशन पॉलिटिक्स इन द स्टेट, पंचायती राज एंड अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, इश्यूज एंड चैलेंजेस, न्यू डायनामिक्स एंड चैलेंजेस इन राजस्थान पॉलिटिक्स, फ्रेमिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन राजस्थान, इंस्टीट्यूशन प्रोसेस, स्टेक होल्डर इम्प्लीमेंटेशन बोटलनेक। अब यहाँ पे हमको इंडियन इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन ये का पार्ट है। यहाँ पोस्ट कोल्ड वर्ल्ड वार चेंजेस, यूएसए हेजेमोनी, मल्टीपोलरिटी क्या होता है, बाइपोलर क्या होता है, पोलरिटी क्या होता है, ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी, इंटरनेशनल टेररिज्म को डिस्कस करेंगे। डिटरमिनेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात करेंगे। ईस्ट लुक पॉलिसी एक हमारा है, बेस्ट एक्ट वेस्ट पॉलिसी जो है हम उसको डिस्कस करेंगे। इंडिया रिलेशनशिप विद मेजर पावर्स एंड नेबरिंग कंट्रीज को हम डिस्कस करेंगे। इंडियन डायस्पोरा, हमारी कंट्री के जो सिटीजन्स है वो कैसे दूसरी कंट्रीज में जाके रह रहे हैं, उनके लिए इंडिया की सरकार का क्या एक जिम्मेदारी है कि अगर कोई सिटीजन उनका बाहर रह रहा है तो वो उसके लिए क्या क्या योजना या फिर कौन कौन सी जो स्कीम्स है वो लाते हैं। अब बात इंडिया रोल इन रीजनल एंड ग्लोबल प्लेटफॉर्म जैसे यूएन, डब्ल्यूटीओ, यूरोपियन यूनियन, एशियान, ब्रिक्स, G20, क्वाड, I2, U2, ऑकस, दक्षिण, सबको हम डिस्कस करेंगे। कंटेम्प्रेरी स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव इंडिया फॉरेन पॉलिसी। अब यह आ गया हमारा करंट अफेयर्स एंड इश्यूज, इंपॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी इवेंट, इश्यूज एंड परमानेंट पर्सनालिटीज, की पब्लिक वेलफेयर स्कीम है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव और राजस्थान, अवार्ड्स एंड मेजर लिटरेरी कंट्रीब्यूशन की, एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स पॉलिसीज, रोल ऑफ योगा इन हेल्थ, प्रेगनेंसी, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपका आ गया यूनिट 2, कंसेप्ट, इश्यूज एंड डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो ये वाला पार्ट है मैं आपको ये कवर नहीं कराऊंगा, मैं आपको कराऊंगा ये वाला पार्ट, यूनियन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, कैट, फाइनेंस कमीशन, लोकपाल, नीति आयोग, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, इनको हम कंप्लीटली पढ़ेंगे कंपैरेटिवली। फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ यूएस, यूके, फ्रांस एंड चाइना को डिस्कस करेंगे, कंपैरिजन करेंगे क्या जो किस तरह से एग्जीक्यूटिव का जो यूएस है वो कैसे इंडिया के एग्जीक्यूटिव से डिफरेंट है। स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव इसको कंप्लीटली इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स का भी पार्ट है तो मेंस और प्रीलिम्स हम दोनों को कंबाइन और इंटीग्रेट करके पढ़ेंगे।
ये आ गया हमारा यूनिट 3 बिहेवियर एंड लॉ। क्योंकि मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूं तो मैं आपको ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, कल्चरल इंटेलिजेंस, अप्रिशिएटिव इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, इनको हम डिस्कस करेंगे। लीडरशिप प्रोफाइल की थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस डिस्कस करेंगे। फ्लोरिशिंग एट वर्क, बर्नआउट पार्ट भी जो है लॉ है, जिसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट सेक्शन 1 से 20 बहुत छोटा पार्ट है, इसको डिस्कस करेंगे। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में जो भी सेक्शन 1 से लेके 78 तक इसको डिस्कस करेंगे। आईपीआर डिस्कस करेंगे। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और डिजाइंस, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, प्लांट वैरायटीज, इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन बीएनएस का पार्ट है, आईपीसी का पार्ट है। आईपीसी 2023 जुलाई से पहले कहा जाता, दिसंबर पहले से पहले कहा जाता था, आज बीएनएस कहते हैं इसको। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आ जाएगा इसके अंदर, सेक्शन 1 से 29। सेक्सुअल हैरेसमेंट आ जाएगा, जो इसमें जो पॉश है। प्रोटेक्शन ऑफ पॉक्सो आ जाएगा। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट पढ़ेंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट लैंड लॉज इन राजस्थान, राजस्थान टेनेंसी एक्ट पढ़ेंगे। राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ेंगे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पेपर 4 जो है हमारा जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का है, ये भी मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा। इसके लिए या तो आप खुद से तैयारी कीजिएगा, कोई बुक ले लीजिएगा, या फिर किसी दूसरे सोर्स के साथ में आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा हुआ जो जनरल इंग्लिश का हमारा जो है पेपर है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं बात करूंगा आपसे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे जो है आपको दे रखा है कि पेपर 1 के अंदर बेसिक 3 यूनिट को डिवाइड कर दिया गया है। उस 3 यूनिट के अंदर जो है, यूनिट के फर्स्ट पार्ट के अंदर जो पार्ट ए होगा, उसमें जो 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 मार्क्स के, जो कि 40 मार्क्स के होंगे। वर्ड लिमिट आपको यहाँ पे 50 दे रखी है। वही यूनिट 1 में जो सेकंड आपका क्वेश्चन होगा, उसमें 3 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। टोटल मार्क्स आपको यहाँ पे 30 दे रखे हैं और 150 की जो आपकी लिमिट होगी। वही यूनिट 2 की मैं बात करूँ तो 4 से यहाँ पे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 मार्क्स के। 5 मार्क्स जो टोटल 30 हो जाएंगे और 150 आपकी यहाँ पे लिमिट होगी। वहीं आपके 30 नंबर के जो क्वेश्चन है यूनिट 3 मार्क क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के, और 30 मार्क्स जो है आपके टोटल मार्क्स होंगे। उसी तरीके से आपको पेपर 2 और पेपर 3 का जो स्कीम है वो बता दिया गया है। तो आप इसको चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं आरपीएससी की साइट से। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया कि आरपीएससी का सिलेबस क्या था, आरपीएससी का पैटर्न क्या है, और आरपीएससी किस तरीके से जो है एग्जाम कंडक्ट कराती है। अब मैं बात करता हूं कि ये कोर्स जो है कब स्टार्ट होगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो कोर्स है अगले वीक की मंडे से कोर्स स्टार्ट होगा, जहां पे आपको या तो पीडीएफ के थ्रू पढ़ाया जाएगा या पीपीटी के थ्रू पढ़ाया जाएगा, या फिर अगर दोनों ही नहीं तो मैं खुद अपने हैंड रिटन जो है तरीके से आपको वहां पे पढ़ाऊंगा। मेरी बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज राघव ब्रीफ को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप कमेंट करके ये बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट मैं आपको पहले पढ़ाऊं, या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट जो कि आपको हार्ड लगता है तो उसको मैं डिस्कस करूं। साथ ही साथ अगर आप जो आरपीएससी 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और कोई सब्जेक्ट आपका छूट गया है कि आपकी उसकी तैयारी नहीं हुई, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि वो जो सब्जेक्ट है आप वहां से स्टार्ट कर दीजिए, तो मैं वो सब्जेक्ट ले लूंगा। इस कोर्स की एक यूनिक थिंग ये होगी कि जब भी मैं आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, मैं साथ ही साथ उसके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो आरएस के हो चाहे किसी और एग्जाम के हो, साथ में करवाऊंगा। और साथ ही साथ मैं आरपीएससी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर जो बने थे, मैं उसको भी साथ में साथ यहाँ पे कवर करवाऊंगा। आज से बस इतना ही मेरा एक आग्रह है कि प्लीज राघव शेयर को सब्सक्राइब कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये जो फ्री एजुकेशन है मैं सभी लोगों तक ये पहुंचा सकूं। आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, जय हिंद।